नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी जी नमस्कार। आज मैं इस खुले पत्र के माध्यम से आप दोनों तक अपने भारत के करोड़ों बेसहारा, बेजुबान और असहाय लोगों की कुछ बातें पहुंचाना चाहता हूं। इस वक्त कोविड-19 को लेके भारतवर्ष में बहुत शोर है। इतना शोर है कि कुछ पता नहीं चलता कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या गलत है, क्या सही है। ऐसे माहौल में उनकी बात आप तक कैसे पहुंचेगी मुझे नहीं पता। उम्मीद है कि शायद इस माध्यम से ये बात आप तक पहुंच जाए। मैं कौन हूं? मैं भी उन्हीं बेजुबान लोगों में से एक हूं। मैं आपसे 5 बातें कहना चाहता हूं आज। मोदी जी, पहली बात, आपने ये बहुत अच्छा काम किया कि आपने कहा कि अगले 3 महीने तक 80 करोड़ लोगों को, जो कि माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उनको राशन दिया जाएगा। मोदी जी, सिर्फ माइग्रेंट वर्कर को ही नहीं, जितने गरीब लोग हैं सबको दीजिए। 3 महीना नहीं, 6 महीना दीजिए। एक गरीब आदमी के पास जब अनाज जाएगा तो वो बेचेगा नहीं, वो खाएगा, उसके बच्चे खाएंगे और उनका स्वास्थ्य बढ़ेगा। अगर इसमें 10 या 15% गलत भी चला गया तो भी हमारे 80, 85, 90% लोगों को अनाज मिलेगा। अभी हाल में एक रिपोर्ट आई थी करीब 6-7 महीने पहले, जिसमें लिखा था कि भारत के बच्चे विश्व के सबसे सबसे अस्वस्थ बच्चों में से हैं, जिनका विकास ठीक से नहीं हो रहा है। हमारी अगली पीढ़ी का विकास ठीक से नहीं हो रहा है। कम से कम इस माध्यम से आप ये तो निश्चित कर सकते हैं कि कोविड की वजह से उन बच्चों को, उन परिवारों को थोड़ा बहुत अनाज ठीक से मिले। इसमें ये मत कहिए कि किसी को राशन कार्ड लाना है, इसमें ये मत कहिए कि किसी को किसी सरकारी अफसर के पास चिन्ह दिखाना है। मोदी जी, अपने अनाज के भंडार खोल दीजिए। बहुत अनाज है हमारे पास। इतना अनाज है कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास गोदाम नहीं है। अनाज बाहर पड़ा है, सड़ रहा है, चूहे खा रहे हैं। ये अनाज आप अपने लोगों में बांटिए। आपके आसपास जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, जिसमें 5 अड़चने लगाएंगे, उनकी बात मत सुनिए, अपने दिल की बात सुनिए। आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं और ये आप इनको आश्वासन दीजिए लोगों को कि कोई आदमी भूखा हिंदुस्तान में नहीं जाएगा। दूसरी बात, मैं ये चाहता हूँ कि आप सारे टेलीविज़न स्टेशन हिंदुस्तान के जितने भी हैं, सबसे ये कहिए कि शाम को 6 से लेकर रात के 10 बजे तक कम से कम 5 बार 20-20 सेकंड का क्लिप ये दिखाएं कि हाथ कैसे धोते हैं और हाथ धोने की और फेस मास्क की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है और इनका कितना इम्पॉर्टेंट रोल है कोविड को रोकने में। ये काम ये सारे टेलीविज़न स्टेशन एज पब्लिक सर्विस करेंगे। आप ऑर्डिनेंस पास कीजिए, उनको कहिए कि ये इस महामारी से रोकने का एक तरीका है और ये उन टीवी स्टेशन का ये एक बड़ा भारी योगदान है। तीसरी बात आपसे मैं ये कहूँगा कि भारतवासियों के पास इस वक्त हाथ धोने के लिए साबुन नहीं है, गरीब लोगों के पास साबुन नहीं है। आप ये कहिए कि जो सस्ते से सस्ता साबुन है, 1 रुपये का साबुन है, वो आप हर परिवार को जितना उसको चाहिए उसको दिलवाएंगे फ्री में, बगैर किसी पैसे के। अनाज की तरह गरीब परिवार इस साबुन को लेके बेचेगा नहीं, इसका व्यापार नहीं करेगा, इससे अपने हाथ ही धोएगा। आपको पता है हमारे देहातों में आज तक लोग मिट्टी से हाथ धोते हैं। अगर हाथ धोने से ये बीमारी 10%, 15%, 20% भी कम होती है तो ये समझिए कि हिंदुस्तान, भारत देश कितना पैसा बचाएगा। बट पैसे बचाने के अलावा इस देश के लोग, संपत्ति इस देश के लोग हैं, वो लोग बचेंगे। और जैसे मैंने कहा, हिंदुस्तान के पास इतनी क्षमता है कि अपने 200-300 करोड़ लोगों के लिए, 130 करोड़ लोगों के लिए वो बड़े आराम से इतना साबुन उपलब्ध करा सकते हैं। चौथी बात मैं ये कहूँगा कि साबुन की तरह आप फेस मास्क भी हिंदुस्तान के सारे लोगों में मुफ्त में, फ्री में बांटिए। जिसको जितनी फेस मास्क चाहिए वो आप पब्लिकली अवेलेबल कराइए। बड़े बड़े हमारे उद्योगपति हैं जिनके पास करोड़ों रुपया है, उनसे कहिए कि इसमें दान दें।
वैसे भी फेस मास्क बनाने में कहीं फैक्ट्रियाँ चलेंगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा और इससे कोविड-19 का प्रकोप रोकने में बहुत सहायता मिलेगी। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर इससे मान लीजिए 10, 15, 20% भी मदद होती है तो भारत कितना पैसा बचाएगा, कितनी असुविधा बचाएगा और कितना ज़्यादा डिस्ट्रेस जो लोगों में आएगा उसको बचाएगा। आप उद्योगपति से कहिए कि वो एक स्टेट, एक ज़िला, एक म्यूनिसपैलिटी या एक गांव ही अपने आप को अडॉप्ट कर लें, कहें कि इस शहर में, इस ज़िले में, इस म्यूनिसपैलिटी में मेरा संस्थान, मेरा उद्योग को मास्क और साबुन जितना चाहिए लोगों को फ्री में दिलवाएगा। वैसे भी ये दोनों चीज़ें स्वस्थ भारत अभियान का ही एक हिस्सा है। ये सोचिए कि एक बार लोगों में आदत पड़ गई स्वच्छ रहने की तो ये आप उनको धरोहर कई पीढ़ियों तक की दे रहे हैं। और लोग भविष्य में बात करें, लोग हिंदुस्तान के इतने साफ इसलिए हैं, वहाँ महामारी इसलिए नहीं होती क्योंकि मोदी जी के ज़माने में साबुन और फेस मास्क मुफ्त में दिए गए थे। आखिरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, भारत के लोग दिमाग से बहुत तेज हैं। दुनिया की सबसे बड़ी ब्रेन पावर शायद हिंदुस्तान में ही है। हमारे लोगों ने अमेरिका में जाके गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी संस्थाओं की में बैठे हुए हैं और उसमें बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ ही लोगों ने सिद्ध किया है रहते हुए कि बड़े से बड़े कठिन काम जो दुनिया में नहीं हो पाए हमारे लोगों ने किया है। आधार कार्ड को ही ले लीजिए, दिल्ली मेट्रो को ले लीजिए, कितने सारे इतने उदाहरण हैं। मेरा आपसे निवेदन ये है कि आप इन लोगों को, ऐसे सक्षम लोगों को इस्तेमाल कीजिए। आप नंदन नीलेखानी, रतन टाटा, आनंद महिंद्रा और दिल्ली मेट्रो के जो चेयरमैन थे पहले वाले, उनको और ऐसे बहुत लोग हैं, इनको लाइए और इनको कोविड से रोकने के लिए और उसके बाद इकॉनमी खोलने के लिए इनकी मदद लीजिए। आपके जो आम ब्यूरोक्रेट्स हैं जो रोज़मर्रा के काम देखते हैं, चाहे आपके दफ्तर में या मिनिस्ट्री में हो, उनको रोज़मर्रा का काम ही देखने दीजिए। ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस हैं और इनके लिए एक्सेप्शनल हमें इलाज चाहिए। आप इन लोगों को लाइए और इनसे कहिए कि इनका काम है और आप देखेंगे कि ये लोग मौके से बिल्कुल सही तरीके से, एकदम जैसे इन्होंने आधार किया था या दिल्ली मेट्रो बनाई थी, वैसे ही ये कोविड-19 से भी डील कर सकते हैं। मोदी जी, एक बड़ा नेता वो होता है जो ये कह सकता है कि मैं बगैर किसी भेदभाव के मैं भारत के सबसे अच्छे लोगों को अपने पास लाया हूँ। अब्राहम लिंकन ने ये किया था। अभी रिसेंटली बराक ओबामा ने हिलरी क्लिंटन को, जो उनकी बहुत बहुत ज़्यादा क्रिटिक थी, उनको अपनी कैबिनेट में लाए थे। मोदी जी, आप पे भी बहुत विश्वास है, आप में विश्वास है, आप भी ये कर सकते हैं। तो इस महामारी से बचने के लिए जितने भी अच्छे लोगों को आप ला सकते हैं उनको लाइए, उनका इस्तेमाल कीजिए और वो लोग भी अपने आप को बहुत सौभाग्यवती समझेंगे कि वो भारत की सेवा कर पाएंगे। मेरे साथ आपसे इतना ही निवेदन है। नमस्कार।